अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। इट्स मी इंजीनियर संग्रेज खान। जैसे कि लास्ट लेक्चर्स में हमने डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, फिर उसके बाद हमने स्पीड, वेलोसिटी देखा। अब देखते हैं एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन क्या है? जैसे कि मैं रिवाइज करता जाऊं कि जब मैंने कहा कि डिस्टेंस के साथ टाइम लगाना उसको हम कहते हैं स्पीड, डिस्प्लेसमेंट के साथ टाइम लगाना उसको हम कहते हैं वेलोसिटी। ये हम कर चुके हैं। इसी तरह अगर हम वेलोसिटी को देखें कि वेलोसिटी के साथ डिस्टेंस के साथ टाइम वो बन जाएगा स्पीड, डिस्प्लेसमेंट के साथ टाइम वो बन जाएगा आपके पास वेलोसिटी। इसी तरह अगर हम वेलोसिटी के साथ टाइम लगाते हैं, मींस अगर वेलोसिटी को विद रिस्पेक्ट टू टाइम वक्त के साथ देखते हैं, उस चीज को हम क्या कहते हैं? उसको हम कहते हैं एक्सेलरेशन। वेरी इजी बेसिक फार्मूला डेफिनेशन। अगर इसको हम डिफाइन करना चाहें उससे पहले मैं आपको ये बताना चाहूँ, जब हमने ये कहा कि डिस्प्लेसमेंट दो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस के दरमियान जो कम से कम फासला है, दो शॉर्टेस्ट पॉइंट्स के दरमियान जो कम से कम फासला है वो डिस्प्लेसमेंट है। ये हम कर चुके हैं। अगर कोई भी रास्ता आप इख्तियार करते हो उसको हम कहते हैं डिस्टेंस। ये भी हम कर चुके हैं। अब कुछ पॉइंट्स ये हैं कि अगर हम स्पीड में देखें या वेलोसिटी में देखें, जिस पॉइंट से हम स्टार्ट लेते हैं उसको हम कहते हैं इनिशियल पॉइंट। इनिशियल मीन स्टार्ट लेना। अगर हम स्पीड देखें, इनिशियल स्पीड मतलब कहाँ से आप स्टार्ट ले रहे हो, तो हम स्पीड के साथ लिखते हैं आई। जिस पॉइंट पे खत्म हो रहा है, जिस पॉइंट पे खत्म हो रहा है वो आखिरी पॉइंट जिस पॉइंट खत्म हो रहा है उसको कहते हैं फाइनल स्पीड, वी एफ। अगर इसी तरह हम वेलोसिटी में देख लें तो इसी तरह है, वी आई मीन्स इनिशियल वेलोसिटी, वी एफ मीन्स फाइनल वेलोसिटी। कहाँ से स्टार्ट ले रहे हो? इनिशियल पॉइंट। कहाँ पे खत्म हो रहे हो? वो होगा फाइनल पॉइंट। सही। अब आप देखते हैं, हम यहाँ पे एक पॉइंट देखते हैं जिसको हम कहते हैं डेल्टा वी। डेल्टा वी का मतलब ये है चेंज इन वेलोसिटी, कि वेलोसिटी में क्या चेंज आ रहा है। चेंज को हमेशा हम फाइनल माइनस इनिशियल से देखते हैं। तो अगर हम इसमें चेंज देखते हैं तो हम पहले लिखते हैं फाइनल माइनस, फिर लिखते हैं हम इनिशियल। तो फाइनल माइनस इनिशियल, हायर लोअर, v2 माइनस v1, जिस तरह आपके लिए आसान हो। तो इसको हम कहते हैं चेंज इन वेलोसिटी। वेलोसिटी का चेंज होना, वेलोसिटी चेंज हो रही है, बिल्कुल हो रही है। क्यों हो रही है? यहाँ पर इसने स्टार्ट किया, कुछ वेलोसिटी थी, फिर आगे बढ़ता गया, वेलोसिटी तो चेंज होती जाती है, यहाँ पर फिर वेलोसिटी चेंज होगी। तो दोनों पॉइंट्स में जो डिफरेंस है, जो चेंज है, उसको हम कहते हैं चेंज इन वेलोसिटी। सो एक्सेलरेशन में जब हम वेलोसिटी को देखते हैं तो इस वेलोसिटी को बेसिकली हम कहते हैं चेंज इन वेलोसिटी बाय टाइम एज इट इज। एक्सेलरेशन को हम जाहिर करते हैं ए से। क्या एक्सेलरेशन स्केलर क्वांटिटी है? क्या ये वेक्टर क्वांटिटी है? वेलोसिटी हमारे पास क्या है? उसमें डिस्प्लेसमेंट यूज हो रहे हैं। वेलोसिटी हमारे पास क्या है? वेक्टर क्वांटिटी है। तो जब वेलोसिटी इसमें यूज हो रहा है, वेलोसिटी वेक्टर क्वांटिटी, इसलिए एक्सेलरेशन भी हमारे पास क्या है? ये एक वेक्टर क्वांटिटी है। मीन इसके ऊपर हम एक एरो यूज करेंगे। सो इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। अगर हम चेंज इन वेलोसिटी देखें तो चेंज इन वेलोसिटी को हमेशा हम लिखते हैं इस फॉर्म में। हम लिखते हैं फाइनल माइनस इनिशियल डिवाइडेड बाय टाइम। ये भी है एक्सेलरेशन का फार्मूला। तो आप इस तरह लिखना चाहो, इस तरह लिखना चाहो, इस तरह लिखना चाहो, ये सारे एक्सेलरेशन के फार्मूलाज हैं। अगर हम इसको डिफाइन करते हैं, डिफाइन क्या होगा? आसान अल्फाज में मैं डेफिनेशन एक लिखता हूं, फिर आपको समझाता हूं। The rate of change in velocity, the rate of change in velocity। फिजिक्स में आपने जहां पर भी रेट सुना, रेट का मतलब है टाइम का हम जिक्र करें, वक्त के साथ रेट मींस टाइम। रेट ऑफ चेंज इन वेलोसिटी, चेंज इन वेलोसिटी, वेलोसिटी में चेंज आना। रेट ऑफ मींस वक्त के साथ, विद टाइम। चेंज इन वेलोसिटी विद टाइम इज कॉल्ड एक्सेलरेशन।
या द रेट ऑफ चेंज इन वेलोसिटी, वक्त के साथ वेलोसिटी में चेंज आना, इसको भी हम कहते हैं एक्सेलरेशन। तो ये एक बेसिक डेफिनेशन है। सेकंड पॉइंट, एक्सेलरेशन इज अ वेक्टर क्वांटिटी। थर्ड पॉइंट, इसका यूनिट क्या होगा। इसको अगर हम बाय यूनिट देखते हैं, यूनिट देखिए वेलोसिटी, वेलोसिटी में यूनिट क्या है, मीटर पर सेकंड। तो हम वेलोसिटी की जगह लिखते हैं मीटर पर सेकंड। टाइम का यूनिट क्या है, टाइम को हम लिखते हैं सेकंड में, तो टाइम की जगह भी मैंने लिखा सेकंड। सेकंड और सेकंड आपस में मल्टीप्लाई होंगे तो इसका जो यूनिट है वो यूनिट क्या बन जाएगा, मीटर पर सेकंड। सेकंड मल्टीप्लाई होकर सेकंड स्क्वायर, तो इसका जो यूनिट है एक्सेलरेशन का वो है मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ये तो हमारे पास बेसिक डेफिनेशंस एक्सेलरेशन के बारे में। मजीद एक्सेलरेशन को अगर हम देखें तो हम क्या इसमें कौन से डेफिनेशन या कौन से पॉइंट्स इसमें हो सकते हैं। एक्सेलरेशन को अगर हम इन पॉइंट्स में देखें, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, एवरेज एक्सेलरेशन, इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन, बिल्कुल यही चीजें हैं। सिर्फ फर्क ये है स्पीड में हर पॉइंट को डिफाइन करते वक्त हमने लास्ट लेक्चर में देखा कि हमने उसके साथ डिस्टेंस यूज करना है। वेलोसिटी में हर पॉइंट को डिफाइन करते वक्त मैंने कहा कि हम डिस्प्लेसमेंट यूज करते हैं। इसी तरह अगर एक्सेलरेशन को हम इन डेफिनेशन से देखते हैं तो सिर्फ ये फर्क होगा कि हर डेफिनेशन में हमने क्या यूज करना होगा, वेलोसिटी यूज करनी होगी। तो ये बेसिक चीज है। अगर आपको अभी ये समझ नहीं आया तो आप प्रीवियस लेक्चर देखेंगे तो आपको ये पॉइंट समझ आएंगे, फिर ये आपको क्लियर होंगे। तो ये आपस में रिलेटेड है। अगर आप डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट नहीं देखेंगे आपको ये समझ नहीं आएगा। अगर आप स्पीड वेलोसिटी नहीं देखेंगे आपको ये समझ नहीं आएगा। अगर आप स्पीड वेलोसिटी नहीं देखेंगे आपको ये भी समझ नहीं आएगा। तो ये इंटरलिंक है आपस में। नेक्स्ट पॉइंट एक्सेलरेशन में हम देखते हैं वो ये है कि एक्सेलरेशन दो टाइप्स के होते हैं। एक हमारे पास होता है पॉजिटिव एक्सेलरेशन, एक हमारे पास होता है नेगेटिव एक्सेलरेशन। दो टाइप से, पॉजिटिव एक्सेलरेशन, नेगेटिव एक्सेलरेशन। अब देखते हैं आसान अल्फाज में, कोई भी फासला डिस्टेंस, कोई भी फासला वक्त के साथ उसको हम कहते हैं स्पीड। खास फासला, खास डिस्टेंस दो पॉइंट्स के दरमियान उसको हम कहते हैं डिस्प्लेसमेंट। इस दो पॉइंट्स के दरमियान जो खास डिस्टेंस है, खास डायरेक्शन में है, अगर इसको हम विद रिस्पेक्ट टू वक्त के साथ देखें उसको हम कहते हैं वेलोसिटी। इस वेलोसिटी को अगर हम विद टाइम देखते हैं उसको हम कहते हैं एक्सेलरेशन। ये इस तरह आपस में इंटरलिंक्ड है। अब देखते हैं कोई गाड़ी है, आपने स्टार्ट की, अब इस गाड़ी को आप एक्सेलरेट करते हो। एक्सेलरेट हम यूज करते हैं लफ्ज एक्सेलरेट मींस आप उसको रेस देते हो। आप जब उस पैड पे रेस देते हो, आप गाड़ी को मूव करते हो तो गाड़ी का मीटर में आप नीडल देखते हो वो बढ़ता जाता है। हम कहते हैं कि इसका स्पीड बढ़ रहा है गाड़ी का। आप किसी हाईवे पे जा रहे हो, 20, 40, 60, 80 स्पीड बढ़ रहा है, हम उसको स्पीड कहते हैं। स्पीड हम उसको उस सेंस में देखते हैं कि जब गाड़ी का बार बार टर्न आ रहा हो, बार बार टर्न आना मतलब कोई भी रास्ता इख्तियार करना, एक गली में दूसरे गली में जाना, हम कहते हैं स्पीड। अगर आप किसी खास हाईवे में जा रहे हो, बिल्कुल स्ट्रेट रोड है, बिल्कुल स्ट्रेट रोड है, फिर आप देखते हो स्पीड बढ़ता है। आप कहते हो मैं अभी मेरी गाड़ी 120 किलोमीटर की स्पीड से जा रही है, अब मेरी गाड़ी जो है 90 का स्पीड है। तो वो स्पीड अगर आप देखते हो कि आप गाड़ी एक खास डायरेक्शन में जा रही है, फिर आप कहते हो कि मेरी गाड़ी जो है इसकी वेलोसिटी ये है, फिर हम स्पीड की जगह यूज करते हैं वेलोसिटी। इसी तरह अगर उसी वेलोसिटी को मैं विद टाइम देखूं कि मैंने मेरी गाड़ी की जो वेलोसिटी है वो है, फर्ज कर ले वो है 20 मीटर पर सेकंड। 20 मीटर पर सेकंड मैंने यहाँ से उस पॉइंट तक तय किया, वो कोई भी पॉइंट है, कितने वक्त में किया, उस वेलोसिटी को कितने वक्त में करना, वो है एक्सेलरेशन। आप गाड़ी को रेस देते हो, आप कहते हो कि इसकी वेलोसिटी बढ़ गई। वेलोसिटी मीन जब उसको हम विद डिस्प्लेसमेंट मीन जब हम उसको हम डायरेक्शन में देखते हैं वेक्टर। गाड़ी का स्पीड बढ़ना, स्पीड बढ़ता है, आप एक्सेलरेट करते हो स्पीड बढ़ जाता है, उसको हम क्या कहते हैं कि जब भी आप गाड़ी की जो स्पीड है
या आप इसको इन टर्म्स ऑफ डायरेक्शन देखते हो तो आप कहते हो वेलोसिटी है। अगर आप उसको इंक्रीज कर रहे हो, द इंक्रीज इन स्पीड या द इंक्रीज इन वेलोसिटी, इट इज कॉल्ड पॉजिटिव एक्सेलरेशन। आगे आपके पास कोई भी एक ब्रेकर आ गया, आपने एकदम क्या किया, ब्रेक लगाए, जब ब्रेक लगाए स्पीड कम हो गई। स्पीड का कम होना, द डिक्रीज इन स्पीड, स्पीड का कम होना, उसको हम कहते हैं नेगेटिव एक्सेलरेशन। तो स्पीड का ज़्यादा करना पॉजिटिव एक्सेलरेशन, स्पीड का कम करना उसको हम कहते हैं नेगेटिव एक्सेलरेशन। ये मेन पॉइंट्स है एक्सेलरेशन में। लास्ट पॉइंट हम देखते हैं, 2 पॉइंट्स। एक इन पॉइंट्स को देखकर एक चीज़ एफएससी के लिहाज से वो ये है, अक्सर यूज होता है जिसको हम कहते हैं वेरिएबल स्पीड, जिसको हम कह सकते हैं वेरिएबल वेलोसिटी। ये 4th पॉइंट आप इसमें समझ लें। वेरिएबल नाम से निकले, वेरिएबल, वेरिएबल मींस वेरी करना, वेरी मींस चेंज करना, चेंज होना। आप देख लें तीनों पॉइंट्स में स्पीड सेम है। अगर यहां पर देखते हो तीनों पॉइंट्स में वेलोसिटी सेम है, जिसको हमने यूनिफॉर्म वेलोसिटी या यूनिफॉर्म स्पीड का नाम दिया था। अगर इसका स्पीड मैं कहता हूं 10 है, फिर ये फर्ज कर ले 20 हुआ, फिर फर्ज कर ले ये 10 ही रहा, बेशक एक ही पॉइंट को आपसे देख ले, देखो एक पॉइंट है वो चेंज हुआ, 10 है फिर 20 हुआ, फिर 10 हुआ या 30 मीटर पर सेकेंड हुआ। जब भी अब ये 3 पॉइंट से ये तीनों जब सेम थे, हमने उसको नाम दिया था यूनिफॉर्म, यूनिफॉर्म। अगर किसी भी एक पॉइंट में इसके स्पीड में, इसके वेलोसिटी में चेंज आए, चेंज आना, वेरी करना, तब उसको हम कहते हैं वेरिएबल स्पीड। अगर इसी को इन टर्म्स ऑफ एक्सेलरेशन कहेंगे तो उसको हम वेरिएबल एक्सेलरेशन कहेंगे। लास्ट पॉइंट अब ये है क्लास 11 के हवाले से। ये जो बेसिक टॉपिक्स है ये बेसिकली 9th क्लास और फर्स्ट ईयर क्लास के लिए सेम ही टॉपिक्स है, तो दोनों के लिए कंसेप्चुअल है। 9th वालों के लिए भी यही चीज़ सेम है, फर्स्ट ईयर वालों के लिए भी सेम है। फर्स्ट ईयर में जो चेंज है वो है डायमेंशंस। डायमेंशंस हम जब लिखते हैं तो डायमेंशंस क्या होंगे। अब डायमेंशन देखिए, डिस्टेंस को हमने लिखा था मीटर पर सेकेंड, डिस्प्लेसमेंट को हमने लिखा था मीटर पर सेकेंड, इसी तरह हमने स्पीड में लिखा था मीटर पर सेकेंड, डिस्टेंस में हमने लिखा था मीटर पर सेकेंड, एक्सेलरेशन में हमने लिखा है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अगर इसको हम डायमेंशंस में देखते हैं, डायमेंशंस मींस अब इसकी डायमेंशन क्या होगी, मैं 1 by 1 लिखता हूँ। मीटर का मतलब क्या है, फासला, लंबाई। डायमेंशंस में मीटर को हम लिखते हैं लेंथ से, डिवाइड बाय सेकंड, सेकंड मींस टाइम, टाइम को हम डायमेंशन में लिखते हैं कैपिटल टी से और इसको हम स्क्वायर ब्रैकेट्स में लिखते हैं। ये इसका डायमेंशन। एस के साथ स्क्वायर है तो आप टी के साथ स्क्वायर लिखेंगे, ये भी डायमेंशन है। मजीद अगर करना है आप इस टी को ऊपर ले जाएंगे तो ये हो जाएगा एल टी, ये 2 जब ऊपर जाता है तो ये -2 बन जाता है, ये इसका डायमेंशन। इसी तरह अगर आप स्पीड को देखते हो मीटर पर सेकंड, इसका डायमेंशन क्या होगा, देखिए मीटर मींस हम डायमेंशन इसको कहते हैं लेंथ से लिखते हैं, सेकंड मींस टाइम में हम इसको लिखते हैं कैपिटल टी में। अब ये सेकंड टाइम टी ऊपर है, जब ये नीचे है, जब ये ऊपर जाएगा इसका हम क्या लिखते हैं -1, तो मीटर पर सेकंड इसका भी यही डायमेंशन होगा। तो ये इसके डायमेंशंस हैं। तो ये थे हमारे पास आपस में लिंक टॉपिक्स, डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, स्पीड, वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन। सो थैंक यू ऑल ऑफ यू। नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह मिलते हैं। सो तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। थैंक यू सो मच।